हरि ओम दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा नारायण जगत पिता हैं। वो हम सभी जीवों के परम रखवाले हैं। वो हम सभी आत्माओं पर अपनी कृपा बरसाएं। भगवान नारायण के रियल में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनकी कृपा की छाया के तले सारे असंभव काम बन जाते हैं। जीवन शांति से, खुशहाली से गुजर जाता है। सभी योनियों में मनुष्य की योनि ऐसी है जिसे ज्ञान प्राप्त है, और ज्ञान के आधार पर मनुष्य न सिर्फ अपने इस भौतिक जीवन में सभी प्रकार के सुख हासिल करता है, बल्कि जीवन के उपरांत भी अपने अपने कर्मों के अनुसार गति का लाभ भी करता है। भगवान ने हमें एक व्यवस्था दी है कि जो भी व्यक्ति जिस चीज़ को पाना चाहता है, अगर उस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करता है तो वो उस चीज़ को प्राप्त भी कर पाता है। बस उसका कर्म ठीक से होना चाहिए। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसके लिए जो करना चाहिए उसे कर डालें तो। और फिर भी अगर हम रोते हैं तो इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। इस संसार में दुखी रहना या आनंदित रहना, ये हमारा अपना चुनाव है, हमारे अपने मन का चुनाव है कि क्यों कुछ लोग खुश रहते हैं। क्योंकि खुश रहने की आदत है, अंदर का नेचर है कि दुखी हो तो किस बात पे दुखी हों। जो चीज़ अपनी है नहीं, उस चीज़ को हम नहीं भी पकड़ेंगे तो वो कहीं जाने वाली नहीं है, और जो चीज़ अपनी नहीं है उसको कितनी भी देर तक पकड़े रहेंगे, आखिर में वो चले ही जाने वाली है। तो जो भगवान नारायण के चरणों के भक्त हैं, वो प्रभु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा भली भांति इस बात को समझ लेते हैं और जान जाते हैं कि किसी भी चीज़ को पकड़ने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये तो समूचा संसार ही इस तरह से चला आ रहा है कि जो भी हो जाता है वह हो जाता है, और जो नहीं होता है वह तो नहीं होने वाला था। इसलिए वो किसी भी चीज़ में अपना प्रयास, अपना बल नहीं लगाते। सब कुछ नारायण के सिर चरणों पर छोड़ देते हैं। वो सिर्फ बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगाते हैं कि उनके जीवन का एक एक क्षण कीमती है। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, तो इसे प्राप्त करके भगवान नारायण के चरणों में ध्यान लगाया जाए। भगवान विष्णु के अलावा कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस क्षणभंगुर नश्वर जीवन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा लाभ या सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो सकता है कि हम भगवान नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। तो जब आप इस बात का स्मरण रखते हैं कि आपके जीवन का जो असली गंतव्य है, असली लक्ष्य, वो तो भगवान नारायण ही हैं, विष्णु ही हैं, श्री हरि ही हैं, तो इसके बाद आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें अपने आप तिरोहित होने लगती हैं, अपने आप अंतर्धान होने लगती हैं। जीवन में सारी तकलीफ़ें इसलिए आती हैं कि हम भगवान श्री हरि के शरण कमलों को छोड़ करके किसी और चीज़ को अपना लक्ष्य बनाने लगते हैं। भगवान नारायण को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाइए, फिर अपना सारा भार, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको खुशी खुशी से करते रहिए। न तो किसी चीज़ का कोई बोझ है और न ही किसी चीज़ की कोई चैलेंज है। किसी को दिखाने के लिए जीना ही नहीं है। हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को पूरा कर लेंगे तो भी हम किसी को दे तो नहीं देंगे ना। तो फिर हम किसी और को क्या दिखा रहे हैं इसमें।
हम अगर कोई 4 व्हीलर खरीद लेते हैं तो किसी और को क्या दिखाते हैं? क्या हम उस पर बैठा करके किसी को घुमाते रहेंगे या किसी को दे देंगे? इन दोनों में से हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तब फिर हम लोगों को क्या दिखाने वाले हैं? या हम एक नया आलीशान घर बना लेते हैं या फ्लैट खरीद लेते हैं, चाहते हैं कि लोग देखें। तो क्या हम अपने फ्लैट में किसी को रहने के लिए दे देंगे या वो फ्लैट किसी को दान में देने वाले हैं? हम इसमें से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए इन बेकार की बातों में, दिखावे में अपना ये सीमित जीवन काल लगाने से अच्छा है कि जो शाश्वत है, जो समूचे जगत का पालनहार है, जो हमारे जीवन का वास्तविक ध्येय है, अंतिम गंतव्य, आखिरी गंतव्य है, नारायण, शिव, श्री हरि, श्री विष्णु, उनके चरणों का ध्यान लगाया जाए। भगवान श्री हरि के चरण कमलों का जो लोग ध्यान करते हैं उनको जीवन में कभी भी ग्लानि नहीं होती है, उनके सारे कार्य बन जाते हैं। और भगवान विष्णु पद पद पर उनके जीवन में उनका साथ देते हैं, हर संकट, हर बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सारी बाधाएं दूर होती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान रहे, भक्ति करना है तो मन, विचार और कर्म को पवित्र बनाना है। पवित्र बना करके ही आप ईश्वर के नज़दीक हो सकते हैं। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की ओर बढ़ने की जो आपकी गति है, उसमें गुरु की बताई हुई उक्ति या गुरु का बताया हुआ मार्ग आपकी गति में इजाफा करता है, वृद्धि करता है। लेकिन ये हाथी की तरह नहीं होना चाहिए कि हाथी नहा तो लेता है, सूर से पानी उछल लेता है, लेकिन बाहर आने के बाद तुरंत धूल उठा करके अपनी देह पे गिरा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथी वाला स्नान नहीं होना चाहिए। जब भी हो, जब साधना कर रहे हो, प्रभु के मार्ग पर चल रहे हो, तो विषय वासनाओं से भी अपने मन को जितना संभव हो दूर ही रखो। मैं हठ भी करने नहीं कह रहा हूँ, हठ योग करने की, अपने मन को ज़बरदस्ती रोक करके, क्योंकि ज़बरदस्ती का जो अवदमन होता है वो 20 गुना शक्ति से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब इस मार्ग पे चल ही चुके हो तो फिर इधर क्या जाना है? वो तो वही बात हो गई कि जब जाना ही था तो आए क्यों? इसलिए अपने मन को भगवान नारायण के चरण कमलों में लगाइए, सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। सब कुछ वही ठीक करने वाले हैं, वो जगत के पालक हैं, वो अभिभावक हैं, वो सब कुछ समझेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। भगवान विष्णु से बढ़ कर के कोई नहीं है, वो सभी देवताओं के देवता हैं और वो हर वक्त आपके जीवन में हैं, हमारे जीवन में हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। और उनके रियल में, उनके लोक में प्रतिक्रिया तुरंत होती है। आप गलती करके भी उनसे मिलने वाले दंड से नहीं बच सकते हैं, वो देर नहीं करते हैं, वो काल बन करके टूट पड़ते हैं। उनका क्रोध किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। और अगर कोई पूर्ण कातर हो करके आर्त भाव से उनसे माफ़ी मांगता है और उनके शरण जाने के लिए हर प्रकार से प्रणत होकर के, साष्टांग दंडवत होकर के उनसे प्रार्थना करता है, तो भगवान विष्णु कृपा करने में भी तनिक भी देरी नहीं करते। वहाँ पर कृपा भी तुरंत ही होती है, तुरंत मिलती है। इसलिए भगवान विष्णु ही आपके जीवन के लक्ष्य हैं। इस एक सूत्र को याद रखेंगे तो अपने जीवन का एक क्षण भी इधर उधर नहीं बिताएंगे, क्योंकि इधर उधर बिताने वाली सारी चीज़ों को वो विष्णु अंत में नष्ट कर ही देंगे। और नष्ट करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप नष्ट हो जाएगी। हाँ, बाकी सारी चीज़ें कीजिए ज़रूर, लेकिन उनको सहायता के रूप में लीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ सांसारिक कार्य तो करने ही पड़ेंगे। उनको अपना लक्ष्य कभी मत बनाइए। हमेशा दिन का एक थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए जिसमें कि आप अपने तन, मन, धन, आत्मा, प्राण, चेतना, दिल से भगवान विष्णु को याद कीजिए। विधि जो भी हो, आप उनका नाम ले लीजिए, आप उनका भजन कर लीजिए, आप उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ओम नमो नारायणाय का, ओम नमो विष्णवे नमः जप कर लीजिए। विष्णु विष्णु विष्णु, हरि 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 नाम का जप कर लीजिए। विधि कोई भी हो, भगवान ने कभी कहा है ओम जय जगदीश हरे गाने वाला भी उसी गति को पहुंचता है। और एकांत पर्वत में, निर्जन आश्रम में
संसार का त्याग करने वाला सन्यासी भी उसी गति को लाभ करता है। और आपके घर में जा कर के सत्यनारायण की कथा कहने वाला ब्राह्मण पंडित भी उसी गति को जाता है। क्या गृहस्थ, क्या सारे सन्यासी, क्योंकि आखिरी गति वही है। भगवान विष्णु कभी भक्त और भक्त में भेद नहीं करते। उनके लिए एक गरीब भक्त और स्वर्गलोक के राजा इंद्र में भी कोई फर्क है ही नहीं। इसीलिए केवल एक सूत्र को याद रखें कि भगवान विष्णु आपके अंतिम लक्ष्य, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। और इस बात का ध्यान रखें कि 24 घंटे में कम से कम एक कुछ ऐसा मोमेंट ज़रूर निकालें जहाँ पर आप जो भी कर सकते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, या फिर नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि, कुछ भी करें। भगवान विष्णु को अपना तन मन धन बिल्कुल हृदय से पुकार करके उनको याद करें, क्योंकि उनके अलावा आपका, मेरा, संसार के हर एक प्राणी का, हर एक जीवधारी का, देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, यहाँ तक कि खुद भगवान शंकर का भी कोई लक्ष्य नहीं है। वही सबसे बड़े लक्ष्य हैं और वही अंतिम है, वही अनादि है और अनंत भी उनका ही नाम है। उसी असीम को पकड़ने की कोशिश करो जो परे से परे है, जो पकड़ से अत्यंत परे है। हरि ओम, नमो नारायण, नमो नारायण।